महोदय, मैं किसी का भी टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बहुत उदार दिल से हमको आज बहुत दिनों के बाद बोलने का मौका मिला है। महोदय, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, हम लोग बहुत सारे यहाँ ऐसे मेंबर हैं जो बिहार विधानसभा से लेकर के यहाँ तक अभी हम लोग आए। महोदय, ये आखिर अलग झारखंड राज्य लड़ाई का जरूरत क्यों पड़ा? महोदय, मैं माननीय गुरुजी शिबू सोरेन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत आंदोलन, बहुत त्याग और उनके पीछे लाखों लाख लोग। महोदय, अलग राज्य नारा था महोदय कि हम बिहार में नहीं रहेंगे, झारखंड राज्य अलग करो। कैसे लोगे झारखंड? लड़के लेंगे झारखंड। महोदय, यही नारा के साथ झारखंड का आवाज दिल्ली तक पहुंचा और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनका उसके मन में झारखंड के बारे में सारी चीज वो जानते थे और उन्होंने भी ठाना था कि राज्य को अलग होना जरूरी है। महोदय, राज्य तो अलग हुआ, लेकिन आज जो है यहाँ हम लोग पक्ष विपक्ष जो माननीय सदस्य आए हैं, अपना घर के वोट से नहीं, गोतिया के वोट से नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हम लोगों को वोट दिया अपना अपना विधानसभा क्षेत्र में। और इसलिए वोट दिया महोदय कि हम अपना चुन के प्रतिनिधि भेजेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वहां जाके बात रखेंगे। और सबों का रोज रोज हम इस बात को सुनते हैं कि आदिवासी, मूलवासी, आज इनका क्या स्थिति है। ये 23 साल पार हो गया, 23 साल में 23 बजट बना, बजट पेश हुआ, करोड़ों करोड़ों का लाखों बजट पेश हुआ महोदय, लेकिन गरीब लोगों को आज तक क्या मिल पाया, कितना मिल पाया? अगर बजट पेश हुआ और बजट विभाग को दिया गया तो महोदय आखिर ये श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी हुआ? जारी होना चाहिए महोदय। अभी विपक्ष के लोग साथी हमारे वो भी सत्ता में बहुत दिनों तक काबिज थे, लेकिन जनता ने फिर उन्हें ठुकरा दिया। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के सरकार बनी और यहां मुख्यमंत्री बने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और लोगों को भारी उम्मीद थी। लोग बोलते थे अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार, और ये सत्य साबित हुआ और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। इसके कार्यकाल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन चाहे पहले की सरकार और अभी भी अब की सरकार, ये क्षेत्र की जनता से रूबरू होंगे, पता चलेगा सही में आज का स्थिति क्या है। तो महोदय, इस राज्य को लेने में
बहुत आंदोलन हुआ, बहुत माताओं का सिंदूर मिट गया, चूड़ी टूट गया, बच्चे अनाथ हो गए, ये राज्य अलग हुआ। लेकिन एक दूसरे का यहां पर प्रत्येक बार हम यहां देखते हैं सदन में आरोप और प्रत्यारोप का बौछार होता है। बहुत कीमती समय है ये हम लोगों के लिए, और आरोप प्रत्यारोप पे हम लोग टाइम बर्बाद कर देते हैं, टाइम पास हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है महोदय, ये बजट हर विभाग में जाएगा आवंटन, तो क्या आवंटन सही में खर्च हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसका मॉनिटरिंग कौन करता है? अगर खर्च हुआ है बहुत अच्छी बात, लेकिन खर्च नहीं भी होता उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो महोदय, आज ये पूरा भारत देश किसानों का देश है। आज हमारे संताल परगना में सिंचाई का सुविधा नहीं। अभी आप देख लीजिए मसनजोर डैम में महोदय 144 गांव विस्थापित हुआ है, और 144 गांव विस्थापित हुआ है, अभी तक उन लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिला। आज यहां हमारे घर गांव में पहले के जमाने में लोग बाहर नहीं जाते थे, पलायन नहीं होता था, जबकि उसी के वंशज आज हम हैं। आज हमारे लोग पंजाब चले जा रहे हैं काम के तलाश में, आज हमारे लोग केरल चले जा रहे हैं। तो आखिर ये 23 वर्ष के अंदर में क्यों नहीं किसानों के खेत में पानी गया? कौन जवाब दे? आज कोरोना काल में पता चला कि कितने लोग झारखंड से बाहर गए। तो आज महोदय, हमारे किसानों को बचाने के लिए आज कैसे सिंचाई का सुविधा मिलेगा? अगर सिंचाई का सुविधा मिलता तो लोग नहीं जाते। हमारे झारखंडियों में ये ताकत है, खून में ताकत है, भूखे प्यासे खा सकता है, भूखे प्यासे चौका मिट्टी धो सकता है, भूखे प्यासे खेत खलिहान में खान में खा सकता है महोदय। आज व्यवस्था नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है महोदय। उसके साथ साथ आज हमारे यहां ये झारखंडी कौन है महोदय? कौन है झारखंडी? एक 14वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रकाश डाला था महोदय, अयम पात्रे पयपानम साल पात्रे जो भोजनम सैनम खिजुर पत्रे झारखंडी की विधि थी। माने जो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाता है, खाता है, और साल के पत्ता में जो खाना खाता है, और खजूर के चट्टा में जो सोता है, वही झारखंडी है बहुत। लेकिन आज झारखंडियों का पहचान हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। आज यहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों का जमीन को लोग हड़प रहे हैं, जबरदस्ती हड़प रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक्ट है। तो महोदय एक्ट है, लेकिन ये एक्ट को धरातल पर तक क्यों नहीं उतारा गया? सीएनटी एक्ट है, जहां जमीन सेलेबल नहीं है, जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहां का जमीन लुटा रहा है महोदय। अभी नौजवान लोग 2 दिनों तक झारखंड बंद किया, नौकरी नहीं मिल रहा है। किस तरह से गार्जियन ने उनको पढ़ाया है, कितना परिश्रम किया है, कितना मेहनत किया है, कितना पसीना बहाया है, आज डिग्री लेकर के घूम रहे हैं सड़क पर। आज उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। इसी का आक्रोश में 2 दिनों तक झारखंड को बंद किया गया महोदय। कौन जिम्मेवार है इनका महोदय? अभी मैं कृषि क्षेत्र में माननीय मंत्री
बादल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि केंद्र प्रायोजित योजना में 60 और राज्य योजना में 50% राशि इन्होंने खर्च करने का काम किया। महोदय, मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। तो इसी तरह से मंत्री लोग भी जिम्मेवार हैं। आपके डिपार्टमेंट, आपके विभाग में आप किस किस विभाग के मंत्री हैं? आप मालिक हैं, आपको पैसा दिया जाता है, आपके विभाग में पैसा जाता है, लेकिन वो विभाग क्यों खर्च नहीं करता? कौन मॉनिटरिंग करेगा इसका? महोदय, दूसरी बात है कि यहां पर झारखंड में एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पी पैसा एक्ट है यहाँ महोदय, लेकिन आज ये धरातल पर नहीं उतर पा रहा है, जिसके चलते आज यहाँ पर प्रधान, हमारे गांव में प्रधान सर्वोपरि है और पी पैसा एक्ट में ग्राम सभा सर्वोपरि है, लेकिन कहीं भी ग्राम सभा नहीं हो रहा है, कहीं ग्राम सभा नहीं हो रहा है। इतना खान खदान जो चल रहा है, कहीं ग्राम सभा नहीं है और यहाँ पर लोग डैम से भी उजड़ रहे हैं, खदान से भी उजड़ रहे हैं और गलत तरीके से खान और खदान को चलाया जा रहा है महोदय। तो फिर ये एक्ट का क्या मतलब है महोदय? पी पैसा एक्ट 1996 का दिया हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, आज अगर ये सरकार और वो सरकार भी लागू नहीं कर रही है, कौन जिम्मेवार है? इसका मतलब है कि एक्ट को ताक में रख करके मनमोजी से अपने मन से चलाया जाए सरकार। महोदय, गरीब का आह लगेगा, गरीब का आह लगेगा। अगर गरीब का काम आप करेंगे, वाह निकलेगा गरीब के मुंह से, वाह निकलेगा। और महोदय, गरीब का काम नहीं होगा, उसका दिल रोएगा, आह लग जाएगा, बोला आह हम लोग का काम नहीं हुआ। ये आह और वाह लगता है गरीबों का। महोदय, हम लोग शपथ लेते हैं, संविधान का शपथ लेते हैं महोदय, लेकिन क्यों नहीं काम हो पा रहा है महोदय? दूसरी बात है महोदय, अभी इस सरकार का जो आय स्रोत है, आय स्रोत कहां से है? अभी आप देखिएगा महोदय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पूरा सड़क के किनारे किनारे हर जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा गाछ वृक्ष लगाया गया है। बहुत गाछ सूख करके गिरने पर है, गिर के कितना बर्बाद हो गया, उसमें पैसा लगा, लेकिन आज तक उसका सदुपयोग नहीं हुआ। एक भी गाछ नहीं कटा। आज वही गाछ अगर काट करके रख दिया जाता, अवसर कर दिया जाता, तो सरकार के खाते में पैसा आता महोदय। आज यहाँ खान खदान से बहुत सारे ट्रकें ओवरलोड बिना चालान का दिन औरत जा रहा है, बालू जा रहा है, किसका रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है महोदय? तो ये रॉयल्टी को आप नहीं रोक पा रहे, जो आपका चला जा रहा है बाहर, फ्री में जा रहा है महोदय। पड़ोसी राज्य उड़ीसा में महोदय खनन समाहरण में एक वित्त वर्ष में 40 से 50 करोड़ तक है रेवेन्यू महोदय, जबकि पूरे भारत में खनिज का भंडारण 40% झारखंड में, और झारखंड से 85% रॉयल्टी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं महोदय। लेकिन झारखंड का राजस्व समाहरण 10 करोड़ मात्र, जबकि यहाँ कोयला है, तांबा है, अब्रक है, यूरेनियम है, सारा चीज है, फिर आपका राजस्व क्यों 10 करोड़? तो महोदय, ये बहुत सारी बातें हैं। मेरा कहना है कि मान्य सदस्य, आपके पीछे और एक मान्य सदस्य का नाम है, थोड़ा समय में उसके लिए भी समय हम रखते हैं। ठीक। लेकिन हमारे कहने का मतलब है, ज्यादा एक दूसरे पर टीका टिप्पणी न करें। और आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे चंपा सोरेन जी अभी नए हैं, आप पर भी लोगों का नजर टिका हुआ है कि आप धरातल के व्यक्ति हैं और आप सारा अनुभवी है, काम होना चाहिए। और जो एक्ट को तो धरातल पर उतारना पड़ेगा, एक्ट को अगर धरातल पर नहीं उतारा गया तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी बाद में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए एक्ट को उतारिए
और ये बलिदानी का जमीन है। यहाँ सीधो कानू चांद वारे फूलो झाना तिलका मांझी बिरसा भगवान सेठ भिखारी इतने लोग यहाँ पर खून पसीना कितना खून गिरा महोदय, किसी को तक फांसी के तख्ते में लगते हैं, तब ये जमीन बचा है। और इसी अंग्रेजों के साथ हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ करके जाते जाते अंग्रेज ने कम से कम ये एसपीटी ये चीज दे के गया महोदय। अभी आस्थानी नीति नहीं बन पाया महोदय क्या? और जाकर दूसरे शहर में जाके देख लीजिए कहाँ आस्थानी नीति नहीं है, लेकिन झारखंड प्रदेश में आज तक आस्थानी नीति नहीं बना। तो आस्था नीति नहीं बना, आप किसको चिन्हित करेंगे? किसको आप चिन्हित करेंगे यहाँ का स्थानीय है? तो आज यहाँ थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में भी हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिले। कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट तो हम पता नहीं है क्या कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सा नियम लागू कर दिया, सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट में रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट में मजदूरों को जो आदमी काम पर मिले हैं उनको महोदय कम पैसा मिलता है, उसकी भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी हटा दे सकता है। तो महोदय हमारा कहना है, सरकार से आग्रह है कि काम हो, धरातल पर का काम हो, यहाँ के लोगों का जगह जमीन बचे और इस एक्ट को लागू करिए। और यहाँ के नौजवान जो है डिग्री लेके जो घूम रहे हैं आज उसको नौकरी दिलाने के काम करिए। थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड उसको नौकरी भी मिलना चाहिए या उससे भी ज्यादा। तो महोदय ये सरकार का काम है, ये सरकार का कर हम लोग का काम है सुझाव देना। अगर सुझाव अच्छा लगे यहाँ के राज्य के हित में, लोगों के हित में, सरकार के हित में, तो आप उसको लागू करिए। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये वक्त नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आप चंपा बाबू आपसे बहुत उम्मीद है हम लोगों को और पूरा यकीन है कि आप जो भी कम समय वक्त मिला है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को आप कैसे आगे लेके चलेंगे, हम लोगों को विश्वास है, हम लोग आपके साथ हैं और हमने शुरू से आपको जाना है। इसलिए आप मुस्तैदी के साथ काम करिए और इतना लंबा लकीर खींचिए, आने वाले समय किसी को खींचने का वक्त नहीं मिले, वो उसका ईद ही कर पाए कंपटीशन में। तो महोदय ज्यादा समय नहीं होते हुए एक साथी है पीछे में, मैं उनके लिए समय बचाते हुए आपसे पुनः आग्रह करता हूं महोदय कि आज सरकार को कोई भी माननीय सदस्य क्वेश्चन डालते, चाहे सूर्यकाल हो, चाहे अल्पसूचित प्रश्न हो, चाहे तारांकित प्रश्न हो, महोदय आप सरकार को कम से कम संज्ञान में दें कि आज पब्लिक के लिए इन्होंने जो सवाल उठाया, किस बिंदु पर उठाया है, उसका निदान हो, उस पर काम हो और उनका समस्या दूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्य नवीन जय